मैं जीता नहीं सकती से पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा संग तेरे पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा संग तेरे मेरी ओर से लड़ेगा कभी हाथ न छोड़ेगा डर हटा कर भर दिया जीत तूने मुझे दिया मेरी ओर से लड़ेगा कभी हाथ न छोड़ेगा डर हटा कर भर दिया जीत तूने मुझे दिया शैतान को हरा दिया पापों को जड़ से उखाड़ दिया मुझे घेर लिया नए गीत से अब मैं जीता नहीं सकती से पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा संग तेरे पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा संग तेरे अब कहना ही क्या है खुदा मेरी बख्शी में तू कौन है मेरा विरोधी तेरा अब कहना ही क्या है खुदा मेरी बख्शी में तू कौन है मेरा विरोधी तेरा शैतान को हरा दिया पापों को जड़ से उखाड़ दिया मुझे घेर लिया नए गीत से अब मैं जी उठा नहीं सकती से पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा संग तेरे पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा संग तेरे बोला ताली बजाओ जोर से एक बार आमीन। ये जो हमारा क्रिसमस हम लोग मानता है लोग ज़्यादा भाग खाने पीने में ना खाने पीने में नाचने में सिर्फ हमारा जो मकसद है ये नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड जोर से एक बार बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। मेन जो क्रिसमस है उसका मीनिंग हम लोग जानना है। हालेलुया। और मैंने कल परसों भी बताया हम लोग इतना साल हो गया प्रभु में सच बोले तो हम लोग कभी भी क्रिसमस बोल के हम लोग नहीं माना। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जब मान रहा है ज़्यादा साल भी नहीं हुआ ज़्यादा से 3-4 साल होगा जो हम लोग थोड़ा सा क्रिसमस को ऐसा एक तो प्रोग्राम रखता है। क्यों? क्योंकि जब से हमारा कलीसिया हो गया हमारा अपना लोग हो गया तब से इन लोग को छोड़कर हम नहीं जाएंगे बोलकर उन लोग को साथ में रहना है बोलकर हम लोग मान रहा है। आमीन। जोर से बोलिए आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं होने से क्या है पहले हमारा ये कलीसिया जैसा नहीं था चर्च जैसा नहीं था कि लोग अलग अलग जगह से आता है और चला जाता है। मैंने कल बोला ना मंगीतर
कितने लोग याद हुआ मंगीतर को? कल शाम का जो मेरा मैसेज था मंगीतर का बारे में मैंने बताया था। प्रेज़ द लॉर्ड। एंगेजमेंट का बारे में मैंने बात किया था और मैं अभी तो रिपीट करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरा समय चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहले जो हमारा कलीसिया में जो लोग था सब मंगीतर था। हालेलुया। इसी के वजह से हम क्रिसमस नहीं मान पाया। अभी कुछ लोग हैं जो मंगीतर नहीं है, जो सचमुच परमेश्वर के लिए अपना लाइफ दे दिया है, इसीलिए अभी हम क्रिसमस को मानता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने कल बताया था कि आप मंगीतर मत बनो ना, जस्ट एंगेजमेंट करके मत चलो, डायरेक्ट पूरा जीवन परमेश्वर को दे दो। अगर आप किसी का साथ शादी होना है ना, सिर्फ आपको पसंद करके बात करके जाने से नहीं होगा ना, वो आपको शादी करना होगा, वो आपको लेके जाना होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब तक लेके नहीं जाएगा तब तक आपका क्या बोलता है, आप अपना परिवार में ही बैठना होगा, है ना। तो इसीलिए मंगीतर मत बनो, है ना, डायरेक्ट शादी करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल के अनुसार जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, ये सब दुल्हन है और यीशु के साथ जोड़ गया है। एक बार ताली बजाइए जोर से, बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अभी बहुत अच्छा लगा, ये लोग जो भी हो, गिफ्ट जो है, ये जो अभी जो सच बोलने से जो कार्यक्रम किया, प्राइज का बारे में क्या बारे में, है ना, ये सब चीज़ जो है हमारा बच्चा लोगों को इंटरेस्ट दिलाने के लिए, चर्च के लोगों को इंटरेस्ट दिलाने के लिए ही ये सब चीज़ है। ये सब प्रभु के लिए चाहिए ऐसा नहीं है, ये सब जस्ट लोगों को इंटरेस्ट के लिए है रे। और असली बोलने से ये सब काम एक आदमी से नहीं होता है, लोग ग्रुप मिल के बात करके, है ना, तो होने से और भी कलरफुल होगा। आमीन बोलो जोर से, ताली बजाओ जोर से, हालेलुया। अभी वो एक ही दिमाग ना, एक थोड़ा सा जो मन में आया ये लोग वो लोग किया, हमें पूछा हम करना चाहता है, यस करो। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटा हो या बड़ा हो ऐसे कोई मतलब नहीं, जस्ट हमारा बच्चा लोग हो, जस्ट एक इंटरेस्ट होना है। आमीन। ताकि आपका और हमारा बच्चा जो धीरे धीरे प्रभु का प्रेम से दूर नहीं जाना है, धीरे धीरे दुनियादारी में जाके भटक ना जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कल भी हमें संडे स्कूल हमेशा आप लोग को बताया गया कि संडे स्कूल में आओ, संडे स्कूल में भेजो, कि छोटा समय में अगर आप बच्चा को ध्यान नहीं देगा, बाद में बड़ा होकर समस्या होने से हमारे पास प्रार्थना रिक्वेस्ट लेके मत आना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? छोटा से बच्चा को खड़ा करो, तब जाके वो बच्चा आपके लिए बैकबोन बनेगा। छोटा में अगर आप ध्यान नहीं देगा, अंत में जाके बच्चा बिगड़ गया, तब प्रार्थना करके फायदा नहीं। अभी से आपका बच्चा को, जिसका छोटा छोटा बच्चा है उनके लिए है, अभी से बच्चा को ये सब शिक्षा देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सेकेंड, अभी जो हम बोला, ये क्रिसमस हो गया, ओकेजन हो गया ना, अगर हमारे यहाँ में ठीक ठाक होने से हमें यहाँ में संडे स्कूल का भी प्रोग्राम रखना था, एक दिन सिर्फ ओनली बच्चा के लिए। लेकिन हमारे यहाँ में बच्चा को दिखाई नहीं देता है, 2 बच्चा आता है, 1 नहीं आता है, 3 आता है, 4 नहीं आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं, क्योंकि बच्चा लोगों को भी शिक्षा का जरूरत है। आप सोच के देखो, बच्चा को ABCD सिखाता है, अभी तक बच्चा लोग याद होता होगा, कि बच्चा में जो सीखता है ना, बुजुर्ग लोग में सीखने से भी याद नहीं आता है। अगर अभी हम किसी को खड़ा करेंगे ना, कल शाम को क्या कौन सा वचन बोला है बोलने से कोई याद है? डायरी मत देखो, इधर देखो चुपचाप। डायरी क्यों देखता है? देखो याद नहीं है। अगर बच्चा को पूछने से ना, वो बता देना था। समझ गया? क्योंकि आपका माइंड थोड़ा मोटा हो गया, इसीलिए आपका अंदर नहीं घुसता है, तो बड़ा आदमी का अंदर में कैसे घुसेगा? इसीलिए बच्चा को शुरू से शिक्षा देके जाओ, चर्च लेके आओ। आमीन बोलो जोर से, सामने लोगों बोलो, बच्चा को चर्च में लेके आओ, चर्च में भेजो, खुद मेहनत करो। छोटा समय में बच्चा को, छोटा समय में अगर आप मेहनत करोगे तो बुजुर्ग हो जाएगा, जब आप बूढ़ा हो जाएगा तो बच्चा आपके लिए मेहनत करेगा। आमीन बोलो जोर से, सही बोला ना मैं? अगर आप अभी मेहनत नहीं करोगे तो बाद में बच्चा मुझे नहीं देखता है, बच्चा मुझे पूछता नहीं है, ये सब मत बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जैसा बोएगा ना, ऐसा ही काटने मिलेगा। जैसा आप उसको संभालेगा ना, ऐसा ही आपके जीवन में बर्ताव हो जाएगा। आमीन। इसीलिए मेरा कहना है कि बच्चा लोग को प्रभु में ज़्यादा ठेलने के लिए करो। प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह 7 बजे संडे को लेके आना तकलीफ तो है, इतना ठंडा है क्या है, लेकिन आपको लेके आना होगा। क्यों? कल को आपको यही बच्चा आपके लिए हेल्पर बनना है। आधा रास्ता में भटक जाएगा, आराम से कंबल लेके उड़ेगा, कुछ नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा, एक ही बार में जाएगा बोल के करेगा, कल को बच्चा बिगड़ेगा, तब प्रभु को दोषी मत ठहरना। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड।
और एक बार ताली बजाइए, आमीन। ये हो गया 2 नंबर पॉइंट। अभी हम वचन में आएंगे। वचन में आने से पहले मैं बता रहा हूँ प्रेज़ द लॉर्ड। और 3 नंबर पॉइंट जो मैंने बोला, जो ये जो हम लोग क्रिसमस मान रहा है ना, एक ग्रुप जरूरत होता है, एक टीम जरूरत होता है, एक सोसाइटी जरूरत होता है, एक यूनिटी क्या बोलता है, यूनियन जैसा जरूरत होता है प्रेज़ द लॉर्ड। और चर्च भी एक सोसाइटी जैसा है, सोसाइटी है। चर्च एक इंजॉय है, हालेलुया, क्योंकि ये दूसरा का भलाई के लिए ही काम करता है ना। तो एक कोई भी सोसाइटी में, कोई भी इंजॉय में एक आदमी से काम नहीं होता है। सबका अपना अपना जाति का भी सोसाइटी है ना, नहीं है? अपना अपना टाइटल का सोसाइटी नहीं है, यूनियन नहीं है। तो वो लोग अपना जाति को डेवलप करने के लिए काम करता है, वो लोग अपना नाम को कमाने के लिए काम करता है। लेकिन चर्च वाला जो सोसाइटी है, ये परमेश्वर के काम भरने के लिए काम करता है। आमीन बोलो जोर से। तो अपना सोसाइटी को भी साथ दो, लेकिन गॉड का सोसाइटी में अगर आप जोड़ा हुआ है तो इसमें भी आप साथ दो। आमीन बोलो जोर से। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी तरह हमारा यहाँ में भी, मैंने उस टाइम लास्ट टाइम भी बताया है, हम लोग कुछ मेंबरशिप ना, अभी 1 साल होने वाला है, कुछ लोग जो हमारा साथ मेंबरशिप का बारे में ना बात किया था। तो कुछ लोग हैं जो अभी तक मालूम नहीं है ना, जस्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। बाद में इससे और अधिक जानना है, हमारा यही लोग हैं, आंटी लोग हैं, मोमी लोग, मीना लोग हैं, उन लोग को अब लोग पूछ लेना प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने लास्ट साल ही हम लोग ऐसा बनाया था, बहुत लोगों ने अभी तक जोड़ा नहीं है। अगर आप किसी का साथ जोड़ोगे नहीं, कुछ काम नहीं करोगे, कल को आपका तकलीफ होने से हम कैसे आएगा आपके घर में? सही बोला ना मैं? दूसरा का बीवी को कुछ तकलीफ होगा तो हम जाके कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि वो दूसरा का हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? मैं जस्ट ये हाईलाइट करके मैं अपना वचन में आना चाहता है, मेरे मन में अभी आया, इसीलिए मैं बता रहा हूँ रे। क्योंकि कल को हमने ये चर्च में ऐसा बहुत लोगों को हमने देखा है, चर्च तो आता है लेकिन मेंबर में नहीं होता है। चर्च तो आता है, एक्टिविटी में साथ नहीं देता है। कल को मेडिकल में आप सीरियस हो जाएगा, हम सोचेगा आपका लोग आएगा, कुछ लोग सोचेगा आपका चर्च का बिलीवर पास्टर आएगा, है ना, वो लोग सोचेगा हम आएगा, लास्ट में आपको कुछ भी, किसी को भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले ऐसा 2 दिन आदमी हमारा चर्च से गुजर गया है, यहाँ आता है, यहाँ भी ठीक ठाक नहीं, अपना चर्च में भी ठीक ठाक नहीं। हेलो हेलो, समझ में आया? तो लास्ट में कुछ होके वो गुजर गया है। हम लोग जाके देखा, हम लोग का कुछ लोगों को भेजा, जाके देखा, उन लोग का चर्च का आदमी आया। फिर लास्ट में सुना है वो लोग हम लोग को भरोसा करके बैठा है। जब तक हम लोग को क्लियर नहीं करेगा कि आप हमारा है, तब तक हम आपको कुछ नहीं कर सकता है। आमीन बोलो जोर से, ताली बजाओ ना अच्छा से, हालेलुया। और उस क्लियर करने के लिए हम लोग 2023 से एक नया 24 में एक नया चीज हमने अप्लाई किया था, वो मेंबरशिप का बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। असली में जो अभी देख रहा है, यही हमारा मेंबर है। हालेलुया बोलो जोर से। और बाकी जो संडे फुल होता है, क्रूसिड में फुल होता है, वो हमारा अपना लोग नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जस्ट वो अलग अलग गिरजा से आता है, अलग अलग जगह से आता है, वचन पाता है, चला जाता है। आपको ये जबरदस्ती भी नहीं है रे, आप नहीं आओगे तो आपको प्रार्थना नहीं करेगा, आप नहीं आओगे तो आपको वचन नहीं सिखाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ में कुछ हमारा चीज दिया गया है, मुझे पता नहीं अलग कलीसिया में है क्या नहीं है, लेकिन जो पवित्र आत्मा मेरे द्वारा अगुवाई किया, हमने ये चीज किया। इसलिए जस्ट मैं हाईलाइट करके अपने मैसेज में आएंगे। आमीन बोलिए जोर से। यहाँ में कुछ फैसिलिटी हम लोग रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमारा यहाँ में मेंबरशिप में हमारा साथ भाग लेगा, कुछ यहाँ में फैसिलिटी है। जो एनी एक्सीडेंट केस, अगर आप हमारा कलीसिया में रहकर, हमारा मेंबरशिप में रहकर, कल को अगर आप एक्सीडेंट हो गया, कुछ बड़ा दुर्घटना हो गया, है ना, कभी मेडिकल में एडमिट हो गया, तो उसी समय में ना कुछ भी हो गया, उसी समय में हमारा जो कलीसिया है, 1 होने से भी 2 होने से भी, हम आपका घर तक या मेडिकल तक कोई भी हो ना, अगर सीरियस केस में हम लोग आपको जितना हेल्प कर सकता है हेल्प करेगा। ताली नहीं बज रहे हैं जोर से, अपना विलिंग के हिसाब में। अगर आप मेंबरशिप में नहीं है, हमसे प्रार्थना कर सकता है, वक्त आएगा तो हम आपके पास नहीं भी आ सकता है, क्योंकि हमारा अपना भी काम है, अपना भी परिवार है, अपना भी चर्च है। आमीन बोलो जोर से, ताली बजाओ जोर से एक बार, हालेलुया ना। सही बोला ना मैं? क्योंकि हम अपना काम में उजला हुआ है। अभी भी थोड़ा पहले एक आदमी हमको मैसेज क्या बोलते हैं, बुलाया दिबांग वैली अनैनी में,
जैसे भी आप आओ सर, क्रूसिड हम लोग रख रहा है, ये 31 में भी आओ बोला। हम बोला हम नहीं आ सकता है, क्योंकि वहाँ में जाएगा हम मेहमान बन के, अच्छा खिलाएगा, अच्छा पैसा देगा, 10-20 हज़ार रुपये हमको दे देगा, अच्छा खिला के भेज देगा, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम अपना कलीसिया छोड़ के वहाँ नहीं जा सकता है। यहाँ में मुझे कुछ नहीं मिलने से भी, क्योंकि आप मेरा अपना है। ताली बजाओ जोर से। आप हमें अपना मानता नहीं मानता वो आपका भाग है, लेकिन हम आपको अपना मानता है। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। तो ऐसा है, एक्सीडेंट में मैं उसको पूरा बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है, जस्ट मैं थोड़ा हाईलाइट, कोई भी एक्सीडेंट में कुछ प्रेयर में क्या क्या मैं हम लोग जो जितना हेल्प कर सकता है इसमें हेल्प करेंगे। जब मेडिकल ग्राउंड में ना, कुछ मेडिकल ग्राउंड में कुछ कोई सीरियस हो गया, डॉक्टर यहाँ से रिफ़र कर रहा है ना, कुछ यहाँ में एकदम बहुत ज़्यादा सीरियस केस हो गया है, तो हम आप लोग को प्रार्थना करेंगे और जितना हम लोग कुछ हेल्प कर सकता है वही सेम केस प्रेज़ द लॉर्ड जितना हो सके, बहुत ज़्यादा करेगा ऐसा नहीं, अपना कैपेसिटी के अनुसार आप लोग को हम लोग हेल्प कर सकता है। आमीन बोलिए जोर से। और यहाँ में फनरल में है, फनरल में जैसे कि कोई मर गया है ना, कोई मर गया उसको कफन चाहिए, कोई मर गया उसको देखभाल करना चाहिए, उसको गारना चाहिए। अगर आप हमारे साथ हैं तो जैसे भी करके, अगर आप भी गुजर गया चाहे तो कहीं भी हो, हम वहाँ तक आपका पास पहुँच जाएंगे। आमीन बोलो जोर से, है ना। अगर यहाँ में जो कैपिटल में है कोई बाहर के लोग हैं, यहाँ में नहीं करेंगे, बाहर जाना है तो हम लोग नहीं जाने से भी आपको बंदोबस्त करके वहाँ तक पहुँचाएंगे। आमीन बोलो जोर से। हेल्प जितना तक हम लोग कर सकते हैं मतलब कर देंगे। आमीन हालेलुया। और बहुत सारा चीज़ है, उसका बाद आप बाद में पूछ लेना, ये सब हमारा कुछ कुछ फैसिलिटी है, जस्ट हाईलाइट कर रहा है ना। जैसे कि आपका गाड़ी हो गया, बच्चा डेडिकेशन हो गया, हाउस डेडिकेशन हो गया, ये सब जो डेडिकेशन है ना, असली बोलने से आप नागालैंड में जाओ, केरला में जाओ, बिना ऑथोराइज वाला पास्टर जो है कभी भी ये सब काम आपका घर में आके नहीं कर देगा, और बाकी लोग करने भी नहीं देता है, क्योंकि जो इसका पास गॉड से अथॉरिटी नहीं मिला है, चर्च से भी अथॉरिटी नहीं मिला है, ये लोग प्रार्थना करके जाएगा तो आपके जीवन में उसका जो पाप है वो आपका शरीर में लग जाएगा। सिर्फ गॉड अपॉइंटमेंट करने से नहीं होता है, लोगों का भी अपॉइंटमेंट चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कभी पहले बच्चा डेडिकेशन नहीं किया, हम कभी घर डेडिकेशन प्रार्थना नहीं किया, हम कभी गाड़ी का डेडिकेशन नहीं किया, इतने साल मिनिस्ट्री करने के बाद भी। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ वचन प्रचार तो किया, शेयरिंग किया, कभी भी हम किसी को डेडिकेशन प्रार्थना नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं था, मेरे पास ऑडिशन नहीं था। आमीन बोलो जोर से। लास्ट में देहरादून TNT है ना, न्यू थियोलॉजिकल कॉलेज, वहाँ में बाहर के लोग आकर बराबर अपोस्टल लोग, वहाँ में हमें अपॉइंटमेंट किया है। क्या बोलते हैं, झारखंड में टाटानगर, सॉरी झारखंड रांची में, वहाँ में कुछ कुछ लोग बाहर के लोग बड़े बड़े अपोस्टल लोग आके वहाँ में अपॉइंटमेंट हमें किया है और लाइसेंस ना होल्डर किया दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपॉइंटमेंट किया कि आज के बाद डिक्लेयर किया है कि आप डेडिकेशन प्रार्थना कर सकता है, आप गाड़ी डेडिकेशन कर सकता है, घर डेडिकेशन प्रार्थना कर सकता है, आप शादी कर सकता है। वहाँ में हमें लाइसेंस मिला है, वहाँ हमें रेफरेंस सर्टिफिकेट मिला है। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि हमें सिर्फ दुनिया से अथॉरिटी नहीं, हमें स्वर्ग से, क्या बोलता है, स्वर्ग से सिर्फ नहीं, हमें परमेश्वर से भी, अपना कलीसिया से भी अथॉरिटी चाहिए। आमीन बोलो जोर से। और ऐसा बाइबल में पूरा सिस्टम दिया गया है, ये अभी बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, जस्ट में हाईलाइट किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा पीछे मीना है, मोमी है, ये लोग को जब छुट्टी होने के बाद, अगर अभी तक आप इस पेपर में नहीं है, क्योंकि अभी ये बात मेरा जो भी बोल रहा है ना, मेरा वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम आपको देख रहा है। आमीन जोर से बोले आमीन। तो ये कैसा होता नहीं होता, ये लोग से पूछ लेना। ताली बजाओ जोर जोर से एक बार। आमीन हालेलुया। क्योंकि अभी दूध का दूध, पानी का पानी करना होगा, आप भी क्लियर करना होगा। अगर आप नहीं पास्टर, हम अपना, मेरा पास चर्च है, हम आपका यहाँ में सिर्फ वचन सुनने के लिए आता है, आपको अच्छा लगता है तो नो प्रॉब्लम, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बाकी उम्मीद हमसे मत करना। आमीन बोलो जोर से। नहीं पास्टर, नहीं, हम आपके साथ जोड़ेंगे, फिर भी आप कुछ भी चीज़ अब हमें कर सकता है। मैं आपको भागा नहीं रहा है, डिस्करेज नहीं कर रहा है कि कोई भी चर्च में आपको मेंबरशिप बन के बैठना होगा। आमीन बोलो जोर से। कहीं में भी, किसी के साथ में भी। क्या मैं गलत बोला? गलत बोला? गलत लगा किसी को? नहीं, आपको डिक्लेयर करके क्लियर करके करना है, क्योंकि हम मसीह में आज इधर करेगा, कल उधर करेगा, परसों उधर करेगा, ये नहीं। एक जगह में हम अच्छा से लगा रहना है, तब जाके गॉड का ब्लेसिंग आएगा, तब जाके बच्चा भी सुधरेगा। मैं ऐसे एक परिवार को जानता है, उसको बोल के हम मैसेज में जाएंगे। मैंने ऐसे एक परिवार को जानता है, उसका पति, उसका बच्चा, प्रेज़ द लॉर्ड,
आज यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता है, वहां से वो चर्च नहीं आता है। जानता है उसका कारण क्या है? उसका मिसेस है। उसका पति ने मुझे बताया कि पास्टर मेरा बीवी ने बोला वो चर्च मुझे ले जाओ। क्या बोलता, आओ। हमने उसके साथ वो चर्च में आया। पहले मैं अपने बीवी को गाड़ी से पहुंचाया देता था, तुम चर्च अच्छा से जाओ। जबरदस्ती मेरा बीवी बात करके वो चर्च में मुझे लेके आया और शेयरिंग करके मुझे बपतिस्मा देने दिया। मैंने बपतिस्मा लिया और थोड़ा दिन वो चर्च में गया। और थोड़ा दिन वो चर्च में जाने के बाद क्या हो गया, मेरा बीवी वहाँ पे तूतू में होके थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करके वो चर्च छोड़ के फिर दूसरा चर्च में भाग गया। पास्टर फिर मैं उसको पीछे पीछे दूसरा चर्च में गया। फिर मेरा बीवी वहां भी थोड़ा दिन बैठकर फिर वहां से फिर दूसरा चर्च में भागा। और हमारे पास एक इज्जत है, हमारे पास एक रेस्पेक्ट है। मेरा बीवी ऐसा भागते जाएगा, उसके पीछे पीछे हम कैसे भागेंगे? इसीलिए हम आपका चर्च में नहीं आता है। हमें डर लगता है कल को हमारा बीवी आपका चर्च छोड़ के भी भाग सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक हमारा बीवी ठीक नहीं होगा हम कहीं भी नहीं जाएंगे। ताली बजाओ जोर से, हालेलुया। इसीलिए कुछ लोगों ने बोला हम यहाँ नहीं आ सकता है। पास्टर आप खराब मत पाना, हम आपको सपोर्ट तो है, लेकिन हम अपना बीवी को ही भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ वहाँ मुझे ले जाता है। हमारा भी तो एक इज्जत है, अपना एक स्टैंडर्ड है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी ऐसा नहीं करना है। ताली बजाओ जोर से एक बार, हालेलुया। अपना कैरेक्टर को सुधारना है। आमीन। इसके लिए एक बार प्रार्थना करेंगे, चलो, क्योंकि ये आपका माइंड में नेगेटिव नहीं, और हम दुख होने के लिए भी नहीं बोला ना। अगर आप अलग चर्च से हैं, नहीं पास्टर हम ज्वाइन नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं है रे, आपको करना ही होगा, हमारे यहाँ में बैठना ही होगा, ऐसा कोई बाई फोर्स नहीं है। हाँ, अपना विलिंग है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर अपना मन खोलता है तो आप वेलकम है। अगर आप मन नहीं खोलता है, आप चर्च में आते रहो, हजारों साल आते रहो, हम आपको प्रार्थना कर देंगे, वचन सिखाएंगे, शेयरिंग करेंगे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में, बड़ा चीज़ों में आप हमको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि अचानक आप बुलाएगा, हम अपना लोग होगा तो आपका पास नहीं आएगा, फिर आप नहीं बोलना है ये चर्च में गया है, पास्टर नहीं देखता है, बिलीवर नहीं देखता है, ऐसा कंप्लेन हम सुनना नहीं चाहता है। आमीन बोलो जोर से। अगर आप आ रहा है तो अच्छा से आओ, हम आपको तब तक देखभाल करेंगे जब तक आप पृथ्वी में रहेगा। ताली बजाओ जोर से एक बार, बोलिए हालेलुया। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। सामने लगो, बोलो यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले जन्म हुआ है। आमीन। हुआ है ना? आज देखो, मैं उस वचन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आके खत्म करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज दुनिया में क्रिसमस को मान रहा है ना, मान रहा है ना क्रिसमस। क्या है क्रिसमस का मीनिंग? क्राइस्ट में मास ना, क्राइस्ट के साथ मास करना। मास मतलब गैदरिंग है, क्राइस्ट मतलब गॉड है, जीसस है। हालेलुया बोलो जोर से। लेकिन लोग उसी को अलग अलग भाग दे दिया ना। क्रिसमस बोलते हैं ना, क्रिस मतलब जीसस है, मास मतलब गैदरिंग है, यूनिटी है। आमीन। क्रिश्चियन मतलब यीशु को फॉलो करने वाला को बोलता है। हेलो, समझ में आया? तो ये तीनों में से आपका अंदर में कौन सा है? आपने क्रिसमस तो मान रहा है ना, क्रिस बोल रहा है, क्रिस मेरा प्रभु है, क्रिस मेरा सब कुछ है, लेकिन आप गैदरिंग में नहीं है, यूनिटी में नहीं है। जब हम गैदरिंग में नहीं होता है, यूनिटी में नहीं होता है, एक कट्टा में नहीं होता है, आप जानता है बाइबल क्या बोलता है? आप और हम यीशु मसीह का शरीर का अपमान करता है, यीशु मसीह का जन्म का अपमान करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम ऐसे ग्रुप के साथ रहता है तब जाके यीशु मसीह का शरीर को पूरा होता है, तब जाके गॉड पसंद होता है। ताली बजाओ जोर से एक बार, जोर से हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिसमस का मतलब यही है, एक साथ गैदरिंग होना, एक साथ मिल के रहना, एक साथ मिल के चलना। एक काम बुलाया, चलो करेगा बोलने से सब एक साथ निकल के आना। आमीन बोलो जोर से। कुछ करना है बोलने से सब दौड़ के आना, कोई मदद करना है बोलने से सब मदद करना। आमीन। ये है क्रिसमस का मतलब। हालेलुया। लेकिन हमारे यहाँ के लोग क्या हो गया, क्रिसमस में सिर्फ केक ही काटना है, सपना में आ गया केक, डांस, नया कपड़ा। आपको पता है चर्च सिर्फ क्रिसमस के दिन में नया कपड़ा नहीं, जब भी आप चर्च में आता है सुंदर कपड़ा पहन के आओ। अच्छा, जैसा पार्टी में जाता है ना, पार्टी में जाने से कपड़ा बहुत होता है लोगों का पास, लेकिन चर्च में आने से कौन सा पहनेगा बोल के सारा कपड़ा उल्टा पुल्टा करके लास्ट में पहनने के लिए नहीं होता है। हेलो, सही बोले ना मैं? अभी भी हम किसी का घर में विजिट करेंगे तो दिखाई देगा आपको पास क्या क्या डिजाइन वाला कपड़ा है। वो सोचता है चर्च में आधा मोरा कपड़ा सिर्फ पहन के आना है। ऐसा नहीं है, आप आधा मोरा नहीं, आप अपना हिसाब में, आमीन बोलो जोर से,
आप अपना हिसाब में आप स्टैंडर्ड होके कलीसिया में आ सकता है। यहाँ में स्टैंडर्ड बनो, लेकिन स्टाइल मत करो। आमीन बोलो जोर से। सामने लोग बोलो स्टैंडर्ड बन के आओ, स्टैंडर्ड बन के आओ, स्टाइल नहीं। समझ गया? कुछ लोग हमारे यहाँ में स्टाइल करके आया था एक बार। मेरा यहाँ में एक क्रूसेड था, इनर हीलिंग क्रूसेड। बहुत स्टाइल करके आया, पूरा काजल, पूरा मेकअप प्लास्टर किया हो जैसा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे यहाँ से हम लोग वचन बोल रहा था, वो वचन सुन लिया, दिल में लग गया, प्रभु का वचन उसको छू गया, रोना शुरू हो गया। मेरा कुछ वीडियो में होता होगा। और जैसा ही पवित्र आत्मा उसका पर आया, वो रोने लगा है, पूरा जो काजल है ना, कला होके भूत का जैसा हो गया, पूरा कला कला हो गया। हमारा ओबिंग ब्रदर था कि वीडियो बनाने वाला, पूरा बढ़िया से बना रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। लास्ट में वो जब से देखा है, वो अभी भी कभी कभी आता है, कहीं दूर में रहता है, कभी कभी आने से वो अभी स्टाइल करके नहीं आता है। हाँ, स्टैंडर्ड बन के आता है। ताली बजाओ जोर से, आमीन। मैं ये नहीं बोलेगा कि आप स्टाइल मत करो, आप अपना जगह में जहां करना है करो, नो प्रॉब्लम, वो आपका मर्जी है। आमीन बोलो जोर से। लेकिन चर्च में आने से स्टैंडर्ड बन के आओ, अच्छा कपड़ा पहन के आओ। सिर्फ क्रिसमस के दिन में नहीं, एवरी संडे। लोग देखने से मालूम होना है आप राजाओं का राजा को मिलने जा रहा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये है, और बहुत ज्यादा है इधर रे। तो उसमें एक मन होना है, एक यूनिटी होना है। और जो पवित्र आत्मा यीशु को जान गया है, जरा एक दो पॉइंट बोल के खत्म करें। लूक चैप्टर में आओ, जल्दी लूक में आओ। है हम लोग? मैं काल से यीशु का जन्म का ही बारे में सब प्रचार कर रहा है, क्योंकि ये क्रिसमस का समय है ना। ऐसा प्रचार नहीं करेगा तो कुछ लोग बोलेगा क्या पास्टर है, क्रिसमस का बारे में बोला ही नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ में ऐसा बिलीवर है, उसको क्रिसमस के बारे में ही बोलना है। वो सब जानता है, फिर भी वहां से बात करना है। ऐसा सेटिंग हो गया माइंड में, इसीलिए हम आपको वहां से ही बात करेंगे। लूक चैप्टर 1 वर्स 39 निकाल दिया? आप लोग हैं ना? हैं? 39 से लेकर 45 तक कितना स्पीड में पढ़ना है, पढ़ के देखो। जो आगे पढ़ेगा उसके लिए एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलने वाला है। आमीन। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। पढ़िए, पढ़ो अभी माइक में। 39 से। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जक्कर के घर में जाकर एलिशबा को नमस्कार किया। जो ही एलिशा ने मरियम का नमस्कार सुना, तो ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशबा पवित्र आत्मा से भरपूरी हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्री में से धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की आत्मा मेरे पास आए। देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वे जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उसे कही गई वे पूरी होंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी यहाँ देखिए, यहाँ में हम मरियम को थोड़ा दिखता है। हेलो, अगर आप मंगीतर नहीं है तो इधर देखो, मंगीतर है तो मत देखना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सुनो, यहाँ में जब मरियम यीशु मसीह को ग्रहण कर चुका था, स्वर्गदूत के जैसे स्वर्गदूत ने कहा तुम गर्भवती होगा, प्रभु तुम्हें पसंद हो गया, आत्मा से जन्म लोगे, और मरियम एक्सेप्ट कर लिया, होगा गॉड का मर्जी। जैसा ही पवित्र आत्मा उसने पा लिया, आमीन बोलिए जोर से। पाने के बाद वो अपने यहां से सीधे उठकर पहाड़ी प्रदेश में यहूदा का एक नगर को गया और जक्कई के घर में प्रवेश करके उसने एलिशबा को नमस्कार किया। सुनो, वो यीशु मसीह को ग्रहण करते ही खुशी के साथ
वो अपने घर में चुपचाप नहीं बैठा, उठकर एलिशबा का घर गया। आमीन बोलो जोर से। आज हमारे यहाँ में बहुत लोग हैं, बहुत सालों से यीशु को ग्रहण किया है। दुख की बात यह है, अभी भी एक दूसरे को चेहरा भी नहीं पहचानता है। हेलो, अभी भी एक दूसरे के घर को नहीं जानता है, अभी भी एक दूसरे के बच्चा को नहीं पहचानता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जोर से बोलो ना, सही बोला हूं? लेकिन मरियम यीशु को ग्रहण करते ही कहाँ गया? चर्च गया है आप लोग? मरियम यीशु को ग्रहण करते ही चर्च गया। जोर से बोलो, चर्च गया। और जोर से, चर्च गया। कहाँ गया? पहाड़ी देश, पहाड़ मतलब पहाड़ में चढ़कर एलिजाबेथ के घर गया। आमीन। किस लिए? उसको मिलने, उसको विजिट करने, उसको शेयरिंग करने। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम कलीसिया में देखता है, चर्च में प्रभु एक है बोलता है, यीशु एक है बोलता है, बपतिस्मा एक है बोलता है, लेकिन एक दूसरे को थोपड़ा तक नहीं देखता है। हालेलुया। एक दूसरे को देखने से पूरा चेहरा फूल जाता है, एक दूसरे को देखने से पूरा बीमारी मुर्गी जैसा हो जाता है। हेलो, कौन सा यीशु को ग्रहण किया मैं नहीं जानता हूं। आमीन। क्योंकि मैं ये जानता हूं जिसके अंदर में यीशु होगा वो एक दूसरे को हमेशा मिलना पसंद होगा, एक दूसरे को यस मिलना पसंद होगा। वो अपना मर्जी से नहीं जिएगा, वो अकेला नहीं जिएगा। आमीन बोलो जोर से। किसी और को भी साथ लेके चलेगा। और आजकल का क्रिश्चियन लोग क्या बोलता है? हम अकेला ही हो गया, यीशु जानता है। ये कौन सा जीसस है आपका? कौन सा यीशु को आपने पाया? ये सब उदाहरण है, हम पढ़ के देख सकता है। आमीन। मरियम यीशु को ग्रहण करते ही वो खुशी के साथ अपना क्या बोलता है एलिजाबेथ के घर गया। हालेलुया बोलो जोर से। मिलने के लिए, विजिट करने के लिए, शेयरिंग करने के लिए खुशी से दौड़ा। आमीन। अगर अभी तक आपने अपना वर्ड कहीं भी शेयर नहीं किया, किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता है, किसी को नहीं मिल सकता है, खराब मत बना, शैतान आपको धोखा दे रहा है। हालेलुया बोलो जोर से। क्योंकि मैं जितने लोगों को देखा यीशु को ग्रहण कर लिया, ये लोग चुपचाप नहीं बैठता है। आमीन बोलो जोर से। गॉड के लिए सपना देखता है, गॉड के लिए विजन देखता है, गॉड के लिए क्रेजी हो जाता है, गॉड के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। क्या ताली नहीं बजाओगे जोर से? करने किया। आज एक साल में अब कितने लोगों को विजिट किया? अब चेक करके देखो, कितने लोगों को यीशु के बारे में प्रचार किया? हेलो, कितने लोगों को इनकरेज दिया? कितने लोगों को सहायता किया? कितने लोगों को हेल्प किया? थोड़ा आज का दिन आप देखने के दिन है। कहीं शैतान आपको धोखा तो नहीं दे रहा है यीशु का नाम लेके? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं जानता हूं जिसके अंदर में यीशु आएगा वो चुपचाप नहीं बैठ सकता है। एग्जाम्पल मरियम है, वो गया पहाड़ में, गाड़ी से नहीं गया। हेलो हेलो, टेम्पो से नहीं गया, वो कोई कैब में नहीं गया, छोटा कार में नहीं गया, स्कूटी नहीं, पैदल गया वो। और आपके पास तो गाड़ी है, टेम्पो है, ऑटो है, फिर भी आप ही जानता है। हालेलुया। कहाँ में फंसा हुआ है? लॉस होगा बोलकर, प्रेज़ द लॉर्ड, टाइम नहीं है बोलकर नहीं। आप ऐसा यीशु को ग्रहण नहीं किया है। आमीन बोलो जोर से। हफ्ता में सिर्फ संडे को आएगा, बाकी दिन किसी को दिखाई नहीं देगा। ये लोग क्रिसमस मान के भी क्या फायदा है? क्रिसमस का मतलब एक साथ चलना, एक साथ मिलना, एक साथ खाना, क्योंकि यीशु एक है, यीशु एक ही है। जोर से ताली बजाओ, जोर से आमीन। इतना ही नहीं, वो जब एलिजाबेथ के घर गया, एलिजाबेथ मरियम को देखते ही उसका पेट में बच्चा था, खुशी मनाने लगा। पेट के अंदर बच्चा नाचने लगा है। आज बड़ा बात यह है कि आपको देखकर लोग खुशी हो रहा है ना, आपको देख के भागने मन हो रहा है। चेक करो। हेलो, कुछ सुनाई दिया है? आपके सामने आने के लिए लोग डर रहता है या आपके सामने आने मन होता है? थोड़ा अपने आप को चेक करके देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई आपका बात पसंद नहीं कर रहा है, कोई आपको देखने मन नहीं हो रहा है, कोई आपको देखने से दरवाजा लॉक हो रहा है, आपको देखने से मोबाइल स्विच ऑफ हो रहा है, आपको देखने से व्हाट्सएप पे ब्लॉक हो रहा है, इसका मतलब आप में कुछ गड़बड़ है।
आपने सही यीशु को नहीं पाया। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि जहां में यीशु का जन्म होता है उसको देखने से हजारों लोग उस व्यक्ति से देख के खुशी मनाता है, उसको देखकर एग्जाम्पल लेता है, उसको देखकर टेस्टिमनी बताता है। ताली नहीं बज रहा है, देखो उसको देखकर सीखता है। हालेलुया, आमीन। हाँ, सब चेक करके देखो आपने कौन सा यीशु को पाया। अभी तक आप एक दूसरे को नहीं मिल सकता है, एक दूसरे को है ना बात नहीं कर सकता है, तो क्या क्रिसमस मानोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। सही बोल रहा मैं? आवाज निकालो, सही बोल रहा है? हालेलुया। मरियम ने यीशु मसीह को पेट में आते ही, जन्म से पहले ही उसने दौड़ा दूसरा को मिलने के लिए। हर किस्म के लोग नहीं होता है, एक नहीं होता है मेरे कहने का मतलब। हमारा इस कलीसियम में अलग अलग जाति के लोग हैं, गालो है, आदि है, तागिन है, हाँ एकदम अलग अलग ट्राइब है यहाँ में, अपातानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैंने देखा फूल के बगान में एक कलर फूल होने से सुंदर नहीं होता है, एक फूल के बगान में रंग बिरंगे फूल होना चाहिए तो देखने वाला सुंदर से देखता है। हमारा इस कलीसिया में भी रंग बिरंगे होना है। आमीन बोलो जोर से। अलग अलग ट्राइब होना है, क्योंकि अलग अलग जाति अलग अलग सिस्टम को जानता है, अलग अलग कैरेक्टर होता है। हालेलुया बोलो जोर से। हमारे यहाँ में नेपाली अलग अलग किस्म के लोग। आमीन। और इसे हम मानता है कि ये चर्च यीशु मसीह का ही चर्च है, क्योंकि हर जाति के लोग हैं यहाँ। आमीन बोलो जोर से, ताली बजाओ जोर से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं एक दो वर्ड बोल के अभी हम खत्म करने जा रहा है। आप लोग हैं मेरे साथ? सामने वाला को बोलो, यीशु मसीह को अगर आपने पाया है, एक दूसरे के साथ मिलने के लिए कोशिश करो, चर्च के साथ मिलने के लिए कोशिश करो। अगर आप नहीं मिल सक रहा है तो बाइबल कहता है आप अपना इच्छा को पूरा करना चाहता है। जो अपना इच्छा पूरा करना चाहता है वो हमेशा ग्रुप से दूर रहता है। क्योंकि हमें ग्रुप में सबका विचार अलग अलग है, सबका आइडिया अलग अलग है। हालेलुया, सबका सोच अलग अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने देखा है लोगों को कि एक पत्थर को मार मार के सुंदर से एक मूर्ति बना देता है। आमीन बोलो जोर से। आपने देखा होगा ना पत्थर का मूर्ति को, देखा है कि नहीं देखा है? इतना बड़ा बड़ा पत्थर को है ना मारतुल मार मार के टुक 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 मार मार के सुंदर एक आकार दे देता है। आमीन बोलो जोर से। अगर आप मारतुल को मारने नहीं दोगे, अगर आप अपने आप को नहीं मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं बोलने से आप जिंदगी में भी कोई भी आकार में नहीं आ जाओगे। लोग आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। वही पत्थर जब मूर्ति बन जाता है तो लोग घर में अलमारी में सजा के रखता है। वही पत्थर जब उसको डिजाइन बनाता है लोग डेकोरेशन के लिए लेके जाता है। आमीन बोलो जोर से। आप चाहे कैसा भी कैरेक्टर का क्यों ना हो, हालेलुया, सिर्फ आप गॉड को मारने दो। एक दूसरे के साथ जाके ठोका ठोकी करो, लगा लगी हो जाओ। धीरे 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 एक दिन आप सुंदर आकार में बदल जाओगे, एक दिन आप कलरफुल हो जाओगे, एक दिन लोग आपको इंपॉर्टेंस देना शुरू होगा। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया, ताली बजा के बोलो हालेलुया। सामने वाला को बोलो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपका कैरेक्टर को जानता है, आपका नेचर को जानता है। इसीलिए ऐसा जगह में अलग अलग लोगों के बीच में ऐसा कलीसिया में आपको प्रवेश किया है। क्या मैं सही बोला? या मैं गालो चर्च है ना? आप गालो चर्च में जाना था, इधर क्यों आया? हमने बुलाया इधर आओ? या मैं निशी चर्च है ना, हमने बोला है कि निशी चर्च छोड़ के इधर आओ? क्यों इधर आया? मैंने बोला ना, ये हमने बुलाया नहीं है, गॉड ने आपको यहाँ में लेके आया है। आमीन बोलो जोर से। वो चर्च खराब है ऐसा नहीं, प्रभु वहां से आपको अलग किया है ताकि वो आपको एक आकार दे, ताकि एक आपको नमूना बनाए, ताकि प्रभु आपको खड़ा करे, आपको तैयारी करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आप वहां से आएगा तो वो चर्च खाली हो जाएगा ऐसा नहीं है, आप वो चर्च में जाएगा तो वो चर्च फुल हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। आमीन बोलो जोर से। लेकिन गॉड ने आपको छान छान के यहाँ लेके आया है।
वो भी वो पत्थर जो किसी ने भी तोड़ नहीं सकता है। आमीन बोलो जोर से। क्या मैं सही बोला? जोर से बोलो, सही बोलो। वो ऐसा वाला पत्थर है जो किसी ने मारतूल भी नहीं मार सकता है, पूरा टान, लोग देखने से डर से भागता है। इसीलिए हमारा मम्मी सिस्टर बोलता है, पास्टर आपको ही क्यों? मुझे भी पता नहीं हमको ही क्यों। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मैं तो तोड़ने नहीं जानता हूँ, लेकिन मारतुल तू मारना प्रभु, ओ बटाली तू मारना प्रभु। हालेलुया। तोड़ने मत देना। आमीन। अगर जो टूट गया तो उसको तो कचड़ा में फेंकना होगा, और जो बन के निकल गया वो मार्केट में जाएगा। आमीन बोलो जोर से। शहर में पहुंचेगा। आमीन। इसीलिए क्रिसमस का मतलब है एक दूसरे को मिलना, क्राइस्ट में गैदरिंग रहना, एक साथ चलना, एक साथ बोलना, एक साथ करना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी को असली में क्रिसमस बोलता है। आमीन। और एक वचन पढ़ के अभी हम जल्दी खत्म करेगा। इफिशियंस चैप्टर 4 में आइए जल्दी जल्दी। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 2 से पढ़िए तो जल्दी जल्दी। चिंता मत करो, आज क्रिसमस का दिन है, शाम तक होने से भी दुखी मत होना, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ब्रेकफास्ट खा के नहीं आया। एक दो हो सकता है। हालेलुया बोलो जोर से। कुछ तो खा के आया होगा, क्योंकि आज खाना थोड़ा लेट से मिलेगा बोल के। आमीन बोलो जोर से। और आगे अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित। वन से इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलावट से तुम्हें बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। यस। अर्थात सारे दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। देखो यहाँ में जो लिखा है, कीप द यूनिटी ऑफ द स्पिरिट थ्रू द बॉन्ड ऑफ पीस। हेलो, अगर जिस काम के लिए तुमको बुलाया है और तुमने उनके साथ यूनिटी हो जाओ आत्मा में, और एक साथ चलने के लिए करो, यही प्रभु का इच्छा है। उसी को क्रिसमस बोलता है, उसी को चर्च बोलता है। आमीन बोलो जोर से। आपको देख के एक बिलीवर देख के खुशी होना है, आपको एक बिलीवर देख के आनंद मनाना है। सिर्फ बिलीवर नहीं, नॉन क्रिश्चियन भी आपको देख के लगना है, ओ सचमुच ये मोमी आया है रे, ओ ये मीना है रे, ये यस वो आदमी बहुत अच्छा है रे, मुख से बोलना है। हालेलुया बोलो जोर से। ये नहीं बोलना है ये तो बहुत ज्यादा क्रिश्चियन है, चर्च में पूरा स्टाइल करके जाता है, पीछे पीछे देखो 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 मर्जी से चलता है, ऐसा नहीं बोलना है। अगर ऐसा बोल रहा है तो आपके द्वारा यीशु मसीह का नाम खराब हो रहा है। जो यीशु का नाम बदनाम करेगा यीशु उसको नहीं छोड़ेगा, ऐसा बाइबल में बोला है। आमीन बोलो जोर से। सामने लगा बोलो, आपका चाल से, चलन से, एक्टिविटी से यीशु मसीह का नाम ऊंचा होना है। इसीलिए यीशु मसीह आपके मन में जन्म लिया है। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, एक मन होना है, एक यूनिटी होना है, ये प्रभु का इच्छा है। आमीन। 2 में लिखा है, वेयर विद ऑन अनदर इन लव। सब लोग मिलके परमेश्वर का प्रेम में एक साथ होना है। हालेलुया। एक दूसरे के पास प्रेम के साथ एक साथ बॉन्ड में रहना है, यूनिटी होना है। अगर आपके दिल में प्रेम नहीं है, जिसको आपको पूछता है आप उसी को पूछ रहा है, जो आपको हेलो हाय कर रहा है आप उसी को हेलो हाय कर रहा है, तो इस वचन के अनुसार हेलो आपके दिल में सही यीशु नहीं आया। कि मेरा यीशु जहां में था, यीशु मसीह को देखो अच्छा से, उसका कहानी को पढ़ के देखो। वो पापियों के घर गया, दुश्मन का साथ गया है ना, सबको बराबर प्यार दिया। वो यहूदी को सिर्फ नहीं, सबके लिए इक्वल प्यार था। आपके दिल में भी चर्च के लिए और परिवार के लिए, गॉड के लिए इक्वल प्यार होना चाहिए। किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं। आमीन। प्रेम में बंधन होना चाहिए। हालेलुया। यूनिटी होना है, बन होना है, लव होना है, ये बोलता है। ये है क्रिसमस का मतलब। प्रेज़ द लॉर्ड। जॉन 17:20 और 21 को थोड़ा सा पढ़ो और एक वर्ड बोल के आगे हम लोग बढ़ेंगे। कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है
हाँ और मैं तुम में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, देखो जिससे प्रभु का इच्छा क्या है, सब एक साथ हो जाए, एक साथ मिलके करे, एक काम हो एक साथ मिलके करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग एक साथ है ना, उसका मतलब क्या है, ये यीशु चाहता है कि कोई भी तितर बितर नहीं होना है, कोई भी मन मर्जी से नहीं होना है, सब एक साथ मिलके चलना है। परिवार में भी अगर एक साथ नहीं होगा तो घर में लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। पति पत्नी दोनों नहीं मिलेगा, मैं लीक देगा, घर में कभी उन्नति नहीं होगा। बच्चा अगर साथ नहीं देगा, कभी भी परिवार में शांति नहीं होगा। आमीन बोलो जोर से। अगर एक ज्यादा जानकारी है तो एक छोटा होना होगा, एक बुद्धिमान है ना, और एक अगर मूर्ख है तो उसका अधीन आपको होना होगा। चाहे तो आप मिनिस्टर क्यों ना हो, एक दूसरे को सबमिशन होना होगा, एक दूसरे के साथ छोटा बनना होगा। यार ताली बजाओ ना जोर से। हमेशा हम भरा है, हमारा ही बात सुनना है, हम ही राजा जैसा है, ऐसा अगर आपका घर में होगा, मैं आपको लिख देता हूं, आपके घर में कभी शांति नहीं होगा। अगर आपका पति बहुत उतावला करने वाला है तो आप शांति हो जाओ। अगर आप उतावला है तो आपका पति शांति होना पड़ेगा। दोनों बराबर होगा। ये दाव लेके आता है और ये झाड़ू लेके आता है, हम भी कम नहीं है बोले से खत्म। हालेलुया बोलो जोर से। क्या वो घर में शांति आएगा कभी? वो कलीसिया में शांति आएगा? नहीं आएगा। आमीन। आपको छोटा बनना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको लगता है वो आपसे ज्यादा ओवर है तो आप उसको छोटा बनो। अगर आपको जानता है नहीं वो कुछ भी नहीं जानता तो आप ज्ञानी बनो। यही तो है ना, उसी को चर्च बोलता है, उसी को यूनिटी बोलता है, उसी को इकट्ठा बोलता है। ये यीशु चाहता है। हालेलुया। ये 3 नंबर 4 नंबर और इकट्ठा, और पढ़ो खत्म। ये मन में रखो। हाँ, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। हाँ, जब हम इकट्ठा होगा तभी लोग विश्वास करेगा सचमुच ये चर्च में यीशु मसीह है, सचमुच ये घर में यीशु मसीह है, सचमुच ये घर में उन्नति हो रहा है। जब आप इकट्ठा में नहीं होगा, एक यूनिटी में नहीं होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आप जितना भी अच्छा अच्छा बातें करो ना, मीठा मीठा बातें करो ना, लोग आपको ध्यान नहीं देगा। हालेलुया। इसीलिए मैंने कल शाम को एक बात बताया था, आप चाहे कितना भी बुरा आदत क्यों ना हो, लेकिन कोशिश करो एक साथ मिलने के लिए। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। चाहे अभी भी बुराई में फंस के बैठ भी क्यों ना रहा हो, फिर भी कोशिश करो ऐसे जगह में आके मिलने के लिए। क्योंकि जब ग्रुप में मिलोगे वहां में आपको अलग से एक एनर्जिंग आएगा, अलग से एक तो एनर्जी मिलेगा, पावर मिलेगा। क्योंकि मैंने देखा कि शैतान अकेला में ही काम करना चाहता है। आप जॉब का कहानी को पढ़ के देखो, जॉब को शैतान अकेला में खत्म करना चाहा। आदम और हवा का कहानी को पढ़ के देखो, जब आदम हवा से दूर गया तभी शैतान उसके पास आया। जब जब आप अकेला हो जाओगे, जब जब आप निराशा हो जाओगे, उसी समय शैतान आपका लाइफ में एंट्री होगा। इसलिए गॉड नहीं चाहता है कि आज के डेट में कोई अकेला रहे। आमीन बोलो जोर से। सिर्फ गॉड नहीं, हम कलीसिया को इसीलिए दिया है, हम मिल के उसका सेलिब्रेट करना है, हम मिल के उसका जय जयकार करना है। यही एक क्रिसमस। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह आपसे यही चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए तो यीशु जन्म हुआ है। जिस घर में तलाक होने वाला है वो तलाक होते होते बच जाता है उसको मिलाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसका बच्चा बिगड़ रहा है उस बच्चा को कैसे हैंडल करना है, माँ पिताजी को ज्ञान और बुद्धि देने के लिए। आमीन बोलो जोर से। प्रभु ठीक करेगा मैं ये नहीं बोलेगा, लेकिन उसको कैसा ठीक करना है, प्रभु माँ पिताजी को बुद्धि ज्ञान देगा। हालेलुया बोलो जोर से। प्रभु काम करेगा ये नहीं, गॉड आपको ज्ञान देगा। आपका बिजनेस डूब रहा है, प्रार्थना करने से मेरा बिजनेस अच्छा होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा विश्वास में मत जाना। कल को आपका विश्वास खत्म हो सकता है, लेकिन आपका बिजनेस कैसे इंप्रूव होगा उसके लिए गॉड आपको बुद्धि ज्ञान देगा। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक बुराई में बार बार फंस रहा है, बार बार एक गलती कर रहा है, उस बुराई से बाहर कैसा आना है। प्रार्थना करते रहोगे तो बुराई नहीं छोड़ सकोगे, लेकिन उस बुराई से बाहर कैसा आना है, परमेश्वर आपको बुद्धि ज्ञान देगा बुराई से बाहर आने के लिए, चिंता से बाहर आने के लिए। इसीलिए कुछ भी हो जाए कोशिश करो हमेशा ऐसे मास में रहने के लिए, ग्रुप में रहने के लिए, ग्रुप में जीने के लिए। तब देखना ठोका ठोकी तो होता है, लेकिन ग्रुप में रहने से सुंदरता भी आता है। ताली बजाओ जोर से। आमीन। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। अभी थोड़ा पहले हम ओबिंग ब्रदर को बात कर रहा था।
आदमी सोचता है परमेश्वर के जो सेवा है ना, पास्टर है, बहुत इजी है, बाइबल सिखाना तो इजी है, माइक पकड़ना तो इजी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह, आपको पता है नया नियम में जो प्रभु का सेवा करने वाला एक पास्टर को क्या बोला है? पत्थर बोला है। क्या बोला है? जोर से बोलो, क्या बोला है? आपने देखा होगा ना, बहुत लोग जरूरत पड़ने से पत्थर को माथा में लेके भुगता है। देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? माथा में भुगता है ना, गाड़ी में भी भुगता है ना। जरूरत पड़ने से लोग पत्थर को लात भी मारता है, मालूम है ना आपको? जरूरत पड़ने से पत्थर को नाला में भी फेंकता है। फेंकता है कि नहीं फेंकता है? जोर से बोलो। जरूरत पड़ने से पत्थर को कीचड़ में भी फेंकता है। फेंकता है ना? कभी पत्थर आया बोला? जोर से बोलो, आया बोलो। हमको नाला में क्यों फेंक दिया? पत्थर रोता है कभी? वही पत्थर तोड़ के आरसीसी भी बना। कभी पत्थर बोला मुझे क्यों तोड़ा है, मुझे क्यों मार रहा है, मुझे बिल्डिंग क्यों बना रहा है? बोला? एक विश्वासी एक पत्थर जैसा होना चाहिए। नाला में गिरने से भी सोचना है कि गॉड मेरे साथ है। आमीन बोलो जोर से। यीशु ने बोला पत्थर को टुकराया जाता है, ये काम नहीं, इधर लगाता है, उधर लगाता है, उधर लगाता है। राज मिस्त्री ने टुकरा कर कोना का पत्थर बना दिया है। आमीन बोलो जोर से। एक पत्थर को आप देखना, कुछ लोग ऐसे बेकार में लात मारेगा, कुछ लोग ऐसे ही ना पत्थर के ऊपर बैठ जाता है, कुछ लोग पत्थर को गिरा देता है, ना जाने क्या क्या करता है लोग। कुछ लोग पत्थर का जब जरूरत होता है घर में जमा करके रखता है, जब काम नहीं होगा कोना से फेंकता है। कभी कभी देखना वही पत्थर को लेके लोगों का माथा में फोड़ देता है। सही बोला मैं? पत्थर का बहुत सारा रोल है। आप और हम एक अच्छा विश्वासी, अच्छा सेवा करने वाला बनना चाहता है तो आपका और हमारा दिल कुछ पत्थर जैसा होना होगा, कुछ विश्वास पत्थर जैसा होना होगा। पत्थर रख के एक दूसरे के साथ हमको मिलना होगा। आमीन बोलो जोर से। और उसी पत्थर से लोग बाउंड्री वॉल बनाता है। आमीन नहीं बोलोगे जोर से? उसी पत्थर से लोग ताजमहल बनाया, उसी पत्थर से लाल किला बना, कुतुब मीनार बनाया। आमीन बोलो जोर से। आप चाहे कैसा है मुझे पता नहीं है, लेकिन प्रभु को बोलो, प्रभु जो मैंने पत्थर, मेरा विश्वास को उस पत्थर जैसा बनाओ। लोग मुझे रिजेक्ट करने से भी, निंदा करने से भी, मुझे अकेला में नहीं प्रभु, मुझे वाल में रहना है, ताकि आपके लोगों को हम प्रोटेक्शन कर सके, आपके लोगों को हम बचा सके। कितने लोग आज प्रार्थना करने के लिए तैयार है? एक मन बोलो, एक मन होना है, मरियम जैसा होना है। आपको देख के लोग खुशी होना है। जोर से बोलो, आपको देख के लोग खुशी होना है, आपको देख के लोग इनकरेज होना है, आपका बात सुन के लोग खुशी होना है। आमीन बोलो जोर से। यीशु मसीह को दिल में जन्म दो, दिल में आने दो, दिल के अंदर जन्म होने दो। बाहर में जन्म मानते रहेगा, 30 वर्ष का बाद जैसा था तुम ऐसा ही रहेगा। सही बोला? कितना क्रिसमस मान लिया आपको याद है? हेलो हेलो, कितना क्रिसमस मान लिया आपको याद है? पहले कैसा था, अभी भी कैसा है? यीशु दिल में जन्म हुआ, अभी भी हम ढूंढेगा तो यीशु को मिलेगा ही नहीं। लेकिन मेरा मरियम कितना अच्छा था, पेट में भी रखा 9 महीना, बाहर भी आया, धीरे धीरे यीशु बड़ा भी हुआ, बड़ा चमत्कार भी किया। हेलो, आप तो बोलते यीशु अंदर है, अंदर है, अंदर है, मेरा अंदर है, अंदर है, बाहर कब निकलेगा? आमीन बोलो जोर से। सामने वालों को बोलो, आपका यीशु, जोर से, आपका यीशु सिर्फ अंदर है, बाहर कब आएगा? क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं, एक माँ पेट में जो बच्चा को रखता है 9 महीने ही काफी है बाहर आने के लिए। अगर आपने यीशु को ग्रहण कर लिया तो आपका मन में जन्म हो गया है, क्या बोलते हैं, आपका अंदर आ गया। तो ये यीशु 9 महीना के बाद तो बाहर दिखाई देना चाहिए था ना, आपका एक्शन में दिखाई देना था ना। हेलो, यीशु को तो बड़ा होना था ना। हमारा मोमी सिस्टर को देखो, 9 महीना के बाद गोद में बच्चा लेके आ गया, और आप तो अभी भी बोलते हैं मेरा अंदर है, मेरा अंदर है, मेरा अंदर है। कहाँ है आपका अंदर? 9 महीना गया, 10 महीना गया, 12 महीना गया, 13 साल हो गया, 15 साल हो गया, दुख लगता है यीशु बाहर आता ही नहीं है, अभी भी अंदर है। हेलो, मरियम को देखो, बच्चा को मिलने के सचत खुशी हो गया, नाचा है, कूदा है, डांस किया है, पूर्ति बनाया है। आमीन बोलो जोर से।
लोगों के साथ गया है, 9 महीने के बाद किसी ने भी जगह नहीं दिया, फिर भी जन्म दिया है, धीरे धीरे बड़ा हुआ है और वो यीशु बड़ा बड़ा काम करके गया है। वो सेम जीसस आपके अंदर में रह के भी आपके द्वारा धीरे धीरे यीशु बढ़ना चाहता है। यीशु मसीह को बढ़ने के लिए 30 साल लगा। कितना साल? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आपका अभी तक जन्म ही नहीं हुआ तो बढ़ेगा कब? आमीन बोलो जोर से। गाना गाता होगा ना, यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर। क्या काम किया आपका, दिखाओ। आमीन बोलो जोर से। जीवन मेरा बदल गया, क्या बदला? जैसा है वैसा ही। हालेलुया। अंदर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए बहुत सारा लोग बोलता है मेरा अंदर का चीज को गॉड जानता है, दिल में यीशु है, मेरे मन में ही यीशु है, मन का अंदर है। दुख लगता है, जो भी अंदर होता है बाइबल कहते हैं बाहर आ जाता है। आपका अंदर का चीज आज तक बाहर नहीं निकलता है। मुझे पता नहीं अंदर में क्या फंसा हुआ है। हालेलुया बोलो जोर से। आज प्रभु को प्रार्थना करो कि प्रभु मैं सिर्फ अंदर नहीं, मैं बाहर भी निकलना चाहता हूँ आपके लिए। आमीन बोलो जोर से। हम हमेशा सेम नहीं रहना चाहता हूँ, मैं मरियम जैसा बनना चाहता हूँ। नाम मरियम नहीं, कैरेक्टर मरियम जैसा होना चाहिए। कितने लोग मरियम जैसा बनना चाहता है? दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह को, जोर से, यीशु मसीह को दिल में जन्म होने दो, तब बढ़िया होगा। सिर्फ क्रिसमस मनते रहोगे, जोर से बोलो, क्रिसमस मनते रहोगे, कभी शांति नहीं होगा। सही बोला मैं? कितने लोग क्रिसमस में झगड़ा होता है, अच्छा खाने नहीं मिला, अच्छा मीट नहीं मिला, झोल मिला, लाई पता मिला। मैंने ऐसा कहानी बहुत सुना है, अच्छा मीट नहीं मिला है बोल के चर्च छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा प्राइज नहीं मिला है बोल के चर्च छोड़ने वाला भी होता है। हालेलुया। अभी याद आया, पहले याद नहीं था, आपका हंसने वाला को देख के मुझे याद आया। ताली बजाओ जोर से। हम अभी याद, हालेलुया बोलो जोर से। तो मैं जो कहना चाहता हूं, ये आपका माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बाद में आप भी गुस्सा होना मत होना। इसको मिला, इसको मिला, हमको मुझा भी नहीं मिला मत बोलो फिर। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। समझ में आया? ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, ये एवरीथिंग नहीं है। आमीन। लेकिन एवरीथिंग जो है हमारा जीसस क्राइस्ट है, वो दिल में जन्म होना चाहिए। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कुछ लोग अभी खाना खा के जाने का सच्चा, सबका घर में रात को मुर्गी तो गिरेगा होगा। कुछ लोग मुर्गी खरीद करके भी रख के आया होगा, रात को पार्टी मनाएगा बोल के। इसीलिए अच्छा मिलो ना मिलो, घर में अब अच्छा से भी खा लो, फिर भी यहाँ में कोई कंप्लेन मत मरना। जो भी आपको मिलता है खुशी से खा लेना। ताली नहीं बज रहा है, ताली नहीं बज रहा है। आमीन। हालेलुया बोलो। लेकिन ग्रुप में खाना मजा अलग ही होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, कुछ लोग होता है ग्रुप में खाना पसंद नहीं करते, उसका अपना प्रॉब्लम है। आमीन बोलो जोर से। हम अभी भी अकेला नहीं खा सकता है। हालेलुया। हम अभी भी खाना खाने से एक आदमी चाहिए, तब मुझे अच्छा लगता है। हालेलुया बोलो जोर से। कुछ लोग हैं जो चुप चुप के खाना पसंद करते हैं, वो उसका भाग है, वो उसका प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ग्रुप में खाना खाना मजा ही अलग है। यीशु मसीह भी ग्रुप में रहा है, 12 चेला के साथ खाना खाया यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया बोलो जोर से। 20,000 लोगों के साथ रहा। सामने लोगों बोलो यीशु आपके साथ रहना चाहता है। आप भी यीशु के साथ रहो, एक मन रहो, एक सोच रहो। यीशु को दिल में जन्म देने दो। रोते मत रहो, रोते मत रहो। लास्ट 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 सुनो सुनो। मरियम एक रूम में था। कहां में था? जोर से बोलो, कहां में था? मरियम एक कमरा में था। कहां में था? पवित्र आत्मा मिलने के सचत कमरा से बाहर आया। और हमारे यहां में अभी भी कमरा का अंदर। प्रभु हालेलुया। कब आपकी इच्छा होगा। आनंद भी मनाता है, फिर भी नहीं, आपको कमरा का अंदर से बाहर आना होगा। ये तब होगा जब यीशु आपके दिल में जन्म लेगा। आमीन बोलो जोर से। आज कितने लोग बोलेगा यीशु मेरे दिल में आओ? हालेलुया।
इसलिए कैथोलिक चर्च का एक गाना था, मैं जब नया नया चर्च में आया, एक कैथोलिक चर्च में मैंने गाना गाया था, मेरे ज़िंदगी में गाना नहीं गाने वाला व्यक्ति, आमीन बोलो जोर से। वो गाना मैंने कहाँ से वहीं सुन लिया था मैंने, मुझे वहाँ में बोला था कुछ वचन बोलो बोल के, आधा घंटा जैसा बैठा था मैंने, वो लोग गा रहा था, यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ रे, हमारा आंटी का फेवरेट गाना है, मेरे दिल में आओ, प्रेज़ द लॉर्ड, गा रहा था। हमको वहाँ पे मैसेज कर देने के लिए बुलाया हुआ था, मैं सुन रहा है, मेरे दिल में आओ, आता ही नहीं। दीप भी जला दो मेरे दिल में, किस आत्मा में। और हम कोना में देख रहा है, कुछ भी जल ही नहीं रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने देखते गया, मैंने सोचा आज क्या वचन बोलेगा, बाइबल ढूंढ रहा था, कोई वचन नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा ये गाना सुन रहा है बार बार, यीशु प्यारे मेरे दिल में आ, पूरा नींद मार के, मेरे दिल में आओ मेरे, आता ही नहीं। मेरा जब बारी आया, प्रोग्राम खत्म, उन लोगों का वर्शिप क्या क्या करने के बाद मुझे बुलाया, आप आइए, हम आया, मैं ऐसा ही बोला, आपने इतना साल से आओ आओ आया है क्या? वो बोला नहीं आया। हम बोला यहां में लिखा है जैसा स्वर्ग में होता यहां होगा, पेंटेकोस्ट का दिन में आया, तुम इतना दिन से बुला रहे आओ आओ, क्यों नहीं आ रहे? अब तो दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम होगा। क्या आज आप मेरे साथ गाने के लिए तैयार है? बोला हाँ, आमीन बोलो जोर से। क्या आज आप सचमुच यीशु को दिल में बुलाने के लिए तैयार है? हाँ बोला। मैंने दूसरा प्रचार नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था पवित्र आत्मा ने मुझे बोला यहाँ में दूसरा प्रचार मत करो, वही गाना को प्रचार करो, और वही गाना प्रचार किया मैंने, वो वचन को निकाल के, दीप जला दो मेरे दिल में, किस मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हालेलुया। नहीं, बहुत बढ़िया गाना है, मैं कभी कभी अकेला भी गाता हूं जब तकलीफ होने से, वो अच्छा गाना है वो। तो मैं देख रहा था वहां नहीं आ रहा है, तो जब मैं खड़ा होके मैंने बोला ये गाना को बारे में, थोड़ा वचन देके वही गाना का बारे में प्रचार किया, और मैंने बोला आधा घंटा भी नहीं बोला रे, 10 मिनट, सब खड़ा हो जाओ बोला, सब खड़ा हो गया। मैंने बोला अभी गाओ, दिखता है आता है कि नहीं आता है। सब लोग गाना शुरू कर दिया, यीशु प्यारे दिल मेरे दिल में आओ। मैंने देखा सबका दिल में आने लगा, सब उल्टा पुल्टा होने लगा है। आमीन बोलो जोर से। पूरा कैथोलिक चर्च में पवित्र आत्मा सबका ऊपर में आ गया है। और मेरे पहली बार मेरे लाइफ में आज तक जितना भी प्रोग्राम में गया, लड़की लोग का ऊपर में ज्यादा आता है, लेकिन उस दिन वो गाना इतना पावरफुल था, लड़की लोग का अंदर में थोड़ा कम था, लेकिन लड़का लोग पूरा नाच रहा है। आओ, हालेलुया बोलो जोर से। चर्च 12 बजे को छुट्टी होता है, उस दिन वो चर्च 2 बजे को छुट्टी, हम रुका नहीं सक रहा है, इतना तगड़ा तगड़ा आदमी है, जाएगा तो बॉक्सिंग मारेगा। तो इसको बोलने से हमारा ओबिंग ब्रदर को याद आता है, अभी भी किसी को पकड़ने से ओबिंग ब्रदर सावधान हो गया, वो कुछ होने से दूर दूर से संभालेगा। क्योंकि एक दो बार खाया है ना वो, और हमने भी देखा है ऐसे खाने वाला। आमीन बोलो जोर से। इसीलिए ओबिंग ब्रदर को अभी हम देखने से, कैमरा खींचने से भी कुछ हो रहा है पुलिस, मतलब वो अपने आप को संभालता है। तो इसी तरह वो उधर में भी हम ऐसा हो गया है, इसके पास जाएगा तो देगा तो क्या करेगा, इसीलिए हम दूर में आओ आओ। जब नहीं रुक रहा था, एक और जो क्या किया, 2 बाल्टी पानी लेके पूरा ऊपर में डाल रहा है, क्योंकि कभी दिखा ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा वो दिन पूरा लोग पवित्र आत्मा से भर गया है, और वही चर्च का आज का डेट में 6-7 लड़का, वही चर्च का 6-7 लड़का पास्टर है। ताली बजाओ जोर से, प्रभु का सेवा कर रहा है। हालेलुया बोलो जोर से। वो दिन यीशु उसका दिल में जन्म हुआ, इसीलिए ये लोग अभी पास्टर बन गया है। हेलो, दिल में जगह होगा ना, आप भी प्रभु का सेवा करने वाला बन जाओगे। दिल में जगह होगा ना, आप परिवार का पास्टर बन जाओगे। हालेलुया बोलो जोर से। खड़ा हो जाओ अपना पैर में और आज प्रार्थना करो, प्रभु मेरे दिल में आओ। यस, मना गाना को जानता है क्या?